नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ है। नमस्कार। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनके परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। समाजवादी बीमा योजना का उद्घाटन करने पहुंचे अखिलेश ने सरकार में झगड़े की बात तो मानी, लेकिन परिवार में झगड़े से इनकार किया। ये भी कहा कि कुछ फैसले मुलायम सिंह की सलाह से लेते हैं, जबकि कुछ वो खुद लेते हैं। अच्छा, परिवार में झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा। और घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? कभी-कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिया, नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए और कुछ मैंने अपने आप लिए। विवाद के समाधान के लिए अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। मुलाकात से पहले कहा कि नेताजी से बात करने के बाद ही फैसला लूंगा। नेताजी के बात को किसी की हैसियत नहीं है टालने की। नेताजी जो फैसला लेंगे, नेताजी से बात करेंगे। जून में कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर शिवपाल और अखिलेश के बीच विवाद शुरू हुआ। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने कैबिनेट से 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया। कल दीपक सिंघल को मुख्य सचिव के पद से हटाया। कल अखिलेश यादव को यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर शिवपाल यादव को जिम्मेदारी दी गई। कल देर शाम अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से कई अहम विभाग ले लिए। कल सुबह 11 बजे लखनऊ में समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक है, जिसमें मुलायम सिंह यादव भी हिस्सा लेंगे। बिहार सरकार ने कहा है कि आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता और बिहार के कानून मंत्री ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। हमारा यूएसपी है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज हम कभी नहीं करते। ये तो प्रोसेस है, कोई नीतीश कुमार को अपील करना है या लॉ मिनिस्टर को अपील करना है। सरकारी विभाग का अपना तंत्र है, उस तंत्र के थ्रू प्रोसेस में सब अपील चली जाएगी। पता नहीं कैसे इस तरह की बात उठ रही है। हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है और किसी स्तर पर कोई इस तरह की बात मेरे जानकारी में भी नहीं है। वहीं जिस मोहम्मद कैफ की पुलिस तलाश कर रही है, वो आज मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई देता हुआ दिखाई दिया। मैं उनका सिर्फ एक वोटर हूँ, पूरा परिवार में उनका वोटर है और मैं एक कार्यकर्ता वर्ग नहीं, मैं एक समर्थक के रूप में गया था। मेरा कोई संबंध किसी से नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बात बताता हूँ। शहाबुद्दीन की रिहाई के विरोध में बीजेपी ने आंदोलन तेज कर दिया है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में धरना देकर अपना विरोध जताया। शहाबुद्दीन को फिर से जेल के सलाखों में डालने की जरूरत है। जिस तरह से अपराधियों को इकट्ठा कर रहे हैं, इससे पूरे बिहार में संदेश जा रहा है कि फिर से बिहार में महाआतंक का राज बिहार में आने वाला है। शहाबुद्दीन को 11 साल बाद शनिवार को जेल से रिहा किया गया। उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। शहाबुद्दीन पर 2004 में सिवान के कारोबारी के 2 बेटों की हत्या का आरोप है। इस मामले में उन्हें निचली अदालत से उम्र कैद की सजा मिली है। हत्या के गवाह कारोबारी के एक और बेटे राजीव रोशन की 2014 में हत्या कर दी गई। इस केस में भी शहाबुद्दीन आरोपी है। 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। शहाबुद्दीन 4 बार सिवान से आरजेडी सांसद रह चुके हैं। सांसद बनने से पहले 2 बार विधायक भी थे। बिहार सरकार भले ही अपील नहीं करे, लेकिन तीनों बेटों को गंवाने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद प्रशांत भूषण के जरिए शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिहार के सीवान का वांटेड शूटर मोहम्मद कैफ अब स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ दिखा। बीजेपी ने तेज प्रताप को फौरन कैबिनेट से निकालने की मांग की। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है, उसमें शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी तेज प्रताप यादव को गुलदस्ता भेंट कर रहा है। ये पता नहीं चल पाया है कि तस्वीर तेज प्रताप यादव के मंत्री बनने से पहले की है या बाद की, लेकिन इसे 18 अगस्त को पोस्ट किया गया है। अब आदमी 1000 फोटो हम लोग के साथ खिंचाता है, कौन क्या है हमको क्या पता है। कई फोटो है आपके साथ, हम किसी को थोड़े जानते हैं कौन आदमी क्या है। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ ने लालू जी शहाबुद्दीन के साथ घूम रहे हैं और छोटे मियाँ जो हैं वो मोहम्मद कैफ के साथ घूम रहे हैं। अपराधी का आप जिक्र कर रहे हैं, यू विल फाइंड हिम बिहाइंड द बार। इससे पहले शहाबुद्दीन के साथ मोहम्मद कैफ दिखा था। भागलपुर जेल से रिहाई से लेकर सिवान आने तक कैफ लगातार शहाबुद्दीन के साथ नजर आया। मोहम्मद कैफ सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में वांटेड है।
13 मई को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हुई थी। उसके बाद से कैफ फरार चल रहा है। मोहम्मद कैफ के खिलाफ मारपीट और रंगदारी के भी कई मामले दर्ज हैं। मीडिया में खबर आने के बाद सिवान पुलिस ने कहा कि वो कैफ को लेकर शहाबुद्दीन से पूछताछ करेगी। यूपी के शामली में पुलिस की संवेदनहीनता देखने को मिली। इंसाफ मांगने आए एक बुजुर्ग को धक्के देकर एसपी ऑफिस से बाहर कर दिया। शामली के एएसपी जिस बुजुर्ग को धक्का देकर गाड़ी के निकलने का इंतजाम कर रहे हैं, वो इस गाड़ी में बैठे आईजी साहब से मुलाकात की आस लेकर आया था। दरअसल 10 दिन पहले इस दलित परिवार को गांव के प्रधान ने कुछ दबंगों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा था। 4 लोगों को गंभीर चोट आई। कोई गिरफ्तारी नहीं होने के बाद पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस में धरना दे रहा है। आईजी साहब के यहाँ आने पर इनके इंसाफ की आस जागी, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया गया। तो क्या कोई आश्वासन दिया आपको किसी ने? कोई पकड़ दिया। 10 दिन हो गए हैं पूरे, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ये जो आरोपी है खुलेआम घूम रहे हैं सड़कों पर और रोज लगातार हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि पुलिस जानबूझकर इस केस में कार्रवाई नहीं कर रही। कुड़ाना इलाके के प्रधान पर परिवार ने पेड़ से बांधकर पीटने का आरोप लगाया है। मेरठ जोन के आईजी कार्यभार संभालने के बाद पहली बार शामली पहुंचे थे। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के एक विधायक ने मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर जूता फेंक दिया। 3 दिन से धरने पर बैठे कांग्रेस के विधायक तरलोचन सुंड ने विधानसभा में राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर जूता फेंका। कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर पर भी कागज और फाइलें फेंकी। हालांकि तरलोचन सुंड का कहना है कि जूता उन्होंने मजीठिया पर नहीं बल्कि अकाली दल के एक विधायक की तरफ फेंका था। उसके रिएक्शन में मैंने फिर जूता फेंका और मैंने बिरसा सिंह बटुआ के ऊपर फेंका था। मुझे नहीं मालूम कि किसके लगा, ये मुझे नहीं मालूम कि किसके लगा। को लगता है कि शायद दिखता नहीं किसी को कुछ। मैंने तो 1 मिनट में पकड़ लिया कि किसने जूता फेंका। आई हैव कंडेम्ड द एक्ट बिकॉज इट वाज थ्रोन, इट मिस्ड अ नंबर ऑफ एमएलए। इनका ये समिति है कि हमारी किसी तरीका से अखबारों में खबर आ जाए, पॉलिटिकलाइज ये अपना कुछ कहना नहीं चाहते थे। कांग्रेस विधायक सोमवार से विधानसभा में धरने पर बैठे हैं। रात के वक्त भी बाहर नहीं गए। बादल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी नहीं दिए जाने से कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। मंगलवार को प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस विधायकों को मनाने के लिए गए थे, लेकिन वो धरना खत्म करने को तैयार नहीं हुए। बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साले हैं। यूपी के मिर्जापुर में राहुल गांधी की सभा के बाद फिर खाट की लूट मच गई। राहुल गांधी की सभा खत्म होने के बाद माइक से बकायदा इस बात की अनाउंसमेंट हुई कि खाट छोड़कर जाइए। आप लोग से निवारण है, खाट अपनी अपनी जगह पे छोड़ के आप तेज चले जाओ। लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी। जिसको मौका लगा खाट लेकर चलता बना। सभा के बाद खाट की लूट की वजह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि वहां मौजूद सभी लोगों के हाथ खाट नहीं लग सकी। बोले कि वहाँ पे खाट आया है, खाट मिलेगा, सब जितने वहाँ पहुँचेंगे। आपके नाम के यहाँ आए हम लोग, कहीं कुछ नहीं मिला। वहाँ के कांग्रेस पार्टी के आदमी अध्यक्ष बोले थे। खाट की लूट मचने से पहले राहुल गांधी ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला। कहा साइकिल पंचर हो चुकी है, अब चुनाव से पहले ठीक नहीं हो सकती। अब साइकिल आई, साइकिल का पहिया पीछे से फटा हुआ है, पंचर है, धसी हुई है साइकिल। और कल अखिलेश जी ने तो उठा के टायर फेंकने की कोशिश कर दी। 6 सितंबर को देवरिया में भी राहुल गांधी की सभा खत्म होने के बाद लोग खाट लूट कर ले गए थे। कांग्रेस ने यूपी चुनाव से पहले किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ का नारा दिया है। किसान पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी करीब 225 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से मिलेंगे। राहुल गांधी आज इलाहाबाद में रुकेंगे और कल दूसरे चरण की यात्रा जारी रहेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज औपचारिक तौर पर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और बीजेपी विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने इस्तीफे की जानकारी दी।
नवजोत कौर ने खुद के भी पार्टी से अलग होने के संकेत दिए। If BJP is not leaving their alliance with the Akali Dal and are carrying on with them, I can't carry on with BJP. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। जो कांग्रेस की विचारधारा में और कांग्रेस की लीडरशिप में विश्वास रखता हो वो वेलकम है। नवजोत सिद्धू 3 बार अमृतसर से बीजेपी के सांसद रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को अप्रैल में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। जुलाई में सिद्धू ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आरोप लगाया था कि बीजेपी उन्हें पंजाब से दूर रखने की कोशिश कर रही है। सिद्धू ने 2 सितंबर को पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह और बैंस भाइयों के साथ मिलकर आवाज़े पंजाब नाम का मोर्चा बनाया। बीजेपी ने कहा है कि सिद्धू की पत्नी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। रियो पैरालंपिक में भारत के देवेंद्र झझड़िया ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। देवेंद्र देश के अकेले पैरा एथलीट बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक में दूसरा गोल्ड मेडल जीता। देवेंद्र के परिवार में जश्न का माहौल है। हमारे लिए भी खुशी की बात है और देश के लिए भी गर्व की बात है। एबल और डिसेबल में इंडिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 2 गोल्ड मेडल लेके आया हो। पापा जी ने गोल्ड मेडल जीता है क्योंकि अपने देश को बड़ा बनाया। मैंने प्रधानमंत्री से भी बात की थी कि जितने भी खिलाड़ी जो हमारे रियो पैरालंपिक्स में गए हैं उनसे आपकी भेंट होगी तो वो बहुत ही खुशी होंगे और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि प्रधानमंत्री ने मेरा इस निवेदन को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। पैरालंपिक में देवेंद्र झाझड़िया को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल के लिए बधाई।